आज फ्राइडे का दिन है। हम जा रहे हैं सेकंड उम्रा के लिए। अभी 11 बज रहे हैं, हमें बहुत देर हो गई है। 12 बजे नमाज़ स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमने चाय मंगवा ली और वो हम अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। रास्ते में पी लेंगे, टैक्सी में पी लेंगे, क्योंकि नमाज़ ज़रूरी है ना अदा करना। आए हैं नमाज़ पढ़ने और इबादत करने, तो वही ज़रूरी है अभी हमारे लिए। खाना पीना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी इबादत ज़रूरी है। तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये भी बोल रहा है जल्दी करो, इसे हमेशा जल्दी होती है कि जल्दी चलो, तुम लोग मुझे लेट करवा देते हो। हालांकि लेट यही करवाता है, और ये जो छोटा हाजी है ना, ये सबसे ज़्यादा हमें लेट करवाता है। और ये हमारी एक प्यारी सी लड़की है, वो भी हमें लेट करवा देती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा लेट करवा देती है, क्योंकि इसका हिजाब नहीं सेट होता। हम होटल से निकले और फिर हमने निकलते ही चाय पी ली, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह सुबह को चाय ही चाहिए होती है सबसे पहले मुझे तो। फिर हमने जल्दी जल्दी टैक्सी करवाई और अल्लाह का शुक्र है आज हमें टैक्सी मिल गई। फ्राइडे पे टैक्सी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। ड्राइवर ने हमें कबूतर चौक पे उतार दिया, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था फ्राइडे, इस वजह से काफ़ी लोग बाहर बैठे थे। हमने कोशिश की हमें अंदर जगह मिले, इसलिए हम अंदर जा रहे थे। जितना हो सकता था उतना अंदर गए। हमने जुमा नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने एक जनाजा नमाज़ भी पढ़ी। हर नमाज के बाद यहाँ पे जनाजा नमाज़ ज़रूर होती है। नमाज के बाद सफ़ा मरवा में सही स्टार्ट हो गया। फिर हमारे ये 2 छोटे हाजी आ गए, इनके साथ हम चले गए उम्रा करने। हमें मौका मिला हतीम के सामने दुआ मांगने का। फिर हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया। ये यहाँ पर सफाई चल रही थी। हमने ज़मज़म पी, फिर हम अंदर चले गए कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए। फिर हम बाहर आए हरम शरीफ के सामने, हमने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद हम फिर चले गए सफ़ा मरवा की तरफ सही करने। हमने सही किया, उसके बाद हम बाहर चले गए अम्मी वालों की तरफ, क्योंकि वो बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें जाना था 88 गेट पर, हम थे 84 गेट पर। फिर हम चले गए 88 गेट की तरफ। 88 गेट पर हम आ गए, लेकिन अम्मी वाले पता नहीं कहाँ पे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है ना, तो पता नहीं चलता कौन कहाँ पे कौन कहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप बाहर की तरफ आ जाओ, KFC है ना वहाँ पे आ जाओ। फिर हम KFC की तरफ चले गए। ये हमारा छोटा हाजी यहाँ पे दोस्त बना रहा था अपने। माशाल्लाह, खुशी तो चेक करो लड़के की। मेरी फ्रेंड को भूख लग रही थी, इसलिए वो एप्पल खा रही थी और बिलाल को अम्मी कुरान की तिलावत करवा रही। मुझे भी भूख लग रही थी, तो एक आंटी आई, मुझे ये देकर चली गई। ड्राई फ्रूट और कुछ बिस्किट थे, और उमेश को केक देकर चली गई। ये बच्चों को देते रहते हैं, और आज मुझे भी देकर चले गई। यहाँ पर हरम में ऐसा होता रहता है कि आपको कोई ना कुछ देकर चला जाता है। ये तो ड्राई फ्रूट था, लेकिन इसमें ये जो था, ये पता नहीं कौन सा था। जो दूसरे हैं वो तो पाकिस्तान में मिल जाते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, इसलिए मुझे इसका नाम नहीं पता कि ये क्या है। मामा की कॉल आई कि हम आ रहे हैं, इसलिए हमने नमाज़ पढ़ी। फिर हम होटल जा रहे थे। यहाँ पर टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम पैदल चले गए होटल तो हमारा दूर ही है, 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन फिर क्या करें, यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम चले। मामा वाले आ गए थे। फिर उसके बाद बिलाल और मैं चले गए उनके लिए चाय लेने। हमें जाना एक फ्लोर पर होता है, और ये रुक जाती है एक दूसरे फ्लोर पर, तो इसकी हरकतें चेक करें। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, ये आउट ऑफ सर्विस हो जाती है यहाँ की लिफ्टें, पता नहीं क्यों। हम सब ने चाय पी, और फिर मामा वालों की बातें चल रही थी, हम वो सुन रहे थे। और इसे देखो, इसे नींद से उठाया, इस वजह से ये ऐसे बस बैठी हुई है कब से। फिर ये बोर हो रहे थे, तो मैंने उमेश को बोला कि आप इनको बाहर ले जाओ और इन्हें घुमाओ फिराओ। मामा वाले चले गए। फिर हम नीचे चले गए खाना खाने के लिए, और इनके ये काम चेक करो। वो छोटा हाजी तो छोटा हाजी, ये बड़े हाजी के काम चेक करो। फिर मैंने कहा कि मैं क्यों रुकूं, ये कर रहे हैं तो मैं भी करके देखती हूँ। फिर हम चले गए खाना खाने के बाद हम फिर वापस रूम में आ गए। रूम में आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। हम चले गए मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, हमने नमाज़ पढ़ी। वापस रूम में जाते हुए हमें ये छोटा हाजी मिला, और इसकी बातें सुनो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें लाइव डेविड डीजा को। थैंक यू।